देखिए आज हम पेटीकोट की सिलाई करते हैं, कैसे कटिंग और सिलाई दोनों करनी है। आज मैं आपको इसका नाप बताती हूँ किस तरह से आपको ये कटिंग करनी है। आपको कटिंग में इसमें एक तो कमर और लंबाई हमें दोनों चाहिए होती हैं। तो इसकी कमर है 40 और इसकी लंबाई है 38 यानी हाफ। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े की लंबाई देखनी है कि हमारा इतनी आ रही है या नहीं आ रही पेटीकोट की, इसमें हमारी बन रही है नहीं बन रही पेटीकोट। तो फ्रेंड्स हमें इसकी लंबाई देखनी है। सबसे पहले यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ पे देखिए 38.5 लंबाई हमारी बिल्कुल सही आ रही है। तो हमें यहाँ से कट करना है क्योंकि हमारे पास और एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हमारे बेल्ट बनेगा पेटीकोट का। ये हमने निशान लगा लिया है। अभी हमें बेल्ट निकालने हैं। बेल्ट के लिए हमें एक कपड़ा लेना है सिंगल वाला। ये देखिए इस तरह से डबल करना है। ये देखिए इस तरह से इसको डबल कर ले। यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से खुला भाग है। हम इसकी लंबाई देखते हैं कमर की कितनी आ रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी 34 की कमर बन रही है, हमें 40 बनानी है। तो हमें डबल बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें इसको भी इस तरह से हमें 2 बेल्ट निकालने हैं इसके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बेल्ट निकाल लें। बेल्ट के लिए हमें 4 इंच लेना है। देखिए 4 इंच लेना है हमें। इस तरह से 4 इंच का निशान लगा लें। फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रही होगी हमने फ्रेंड्स ये एक लड़ा कपड़ा जो हमने नाप लिया था ये हमने ऊपर ले लिया है, उसी में हमने बेल्ट निकाली है जो नीचे की सिर्फ एक लड़ाई है ये कपड़ा। सबसे पहले हम 34 की हमारी कमर नहीं बन रही है, हमें 40 का चाहिए, इसलिए हमें डबल बेल्ट चाहिए। तो मैं सिंगल बेल्ट एक निकाल रही हूँ। इसको फ्रेंड्स इस पे फिर वापस इस तरह से रखें, सीधा अच्छे से रखें और फिर कटिंग और कर लें तो दूसरा बेल्ट निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 2 बेल्ट हो गए, एक बेल्ट ये, एक बेल्ट ये, 34 के हो गए। तो फ्रेंड्स इसके हमें इस तरह से जॉइंट लगाना है हमें, जो मैं आपको स्टिचिंग करके बताऊंगी। जॉइंट करके और फिर जो भी नाप होगी हमें वो निकालनी है। एक्स्ट्रा कपड़े का हमारा नाड़ा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम पेटीकोट की कटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ये कपड़ा वापस इस तरह से कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लेना है हमें ये कपड़ा। और अब हमें इसकी लंबाई फिर देखनी है कि हमारी लंबाई पूरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये लंबाई अभी 34.5 है। यहाँ पे हमने बेल्ट निकाला था 38.5 हमारे यहाँ पे है। 38.5 का निशान लगाएं और इधर से भी नाप के 38.5 का निशान यहाँ पे लगाएं और यहाँ से भी नाप के 38.5 के नाप यहाँ पे लगाएं और फिर एक सीधी स्केल लगाएं इस तरह से। अब इसको हम कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स जो नाप हो हमें उतनी नाप से ये लेना है, बेल्ट हमारा अलग से है। जो भी आपकी पेटीकोट की नाप है आपको वही नाप लेनी है।
तरह से फ्रेंड्स रख लें। और ये आपके फ्रेंड्स 8.5 नाप आ चुकी है पूरी कंप्लीट। अब हमें इसकी कमर लेनी है। कमर इसकी हमारी 40 थी, तो हमें इस तरह से हम कलियाँ निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कली निकलेगी। 4 इधर हैं, वो इस तरीके से 2 पार्ट हमारे ज्वाइंट है, 2 ये हमारे ज्वाइंट रहेंगे। और इधर से हमारे खुले भाग हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। इस तरह से 4 4 8 हो जाती है। तो हमें 8 का भाग देना है कमर से। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे 5 से देखेंगे, तो 5 को 8 से लेंगे तो 5 8 40। तो 40 तो हमारी कमर है, तो हमें 6.5 इंच लेना है, जिसमें हमारी सल आ जाएंगे, चुन्नटे जो कि कहते हैं, चुन्नटे आ जाएगी और सिलाई आ जाएगी। तो हमें ये 6.5 इंच पे मार्क लगाना है। इस तरह से फ्रेंड्स मार्क लगाना है। और एक मार्क हमें उस वाले कोने से लगाना है। फिर एक हमें इस वाले कोने से यहाँ तक लगाना है, यहाँ से यहाँ तक का 6.5 का मार्क। ये देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ से कोने से और एक कोने से यहाँ तक। और फ्रेंड्स फिर इंची टेप को इस तरह से आप रख ले, बिल्कुल, ये आपकी कली निकल जाएगी। इस तरह इसको ये देखिए, इस तरह से लाइन लगानी है आपको और इसकी सीधी सीधी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आप ये आपकी कमर के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपकी कमर पतली है तो आप उस हिसाब से आपको 8 का ही भाग देना है। जैसे मैंने 5 का दिया तो 5 8 40, वैसे ही 6 का भाग 8 तक, 7 का भाग 8 तक, मोटी पतली कमर के हिसाब से आपको ये कमर निकालनी है। और आगे फ्रेंड्स हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये भी हमें इस तरह से ही कटिंग करनी है। और ये फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कलियां बन गई हैं। इधर से सकड़ी है, इधर से चौड़ी वाली, ये हमारी सकड़ी है, चौड़ी है। इनको दोनों कहते ऐसे करो। और ये हमारी बेल्ट है, जो अभी हम स्टिचिंग करके बताते हैं। आइए देखिए कैसे। फ्रेंड्स हम इस तरह से, ये खुली कलियां हैं, ये हमारे पैक वाली कली है जो कि बंद है। ये देखिए इस तरह से हमारी खुली कली है। इस तरह से खुली कर ली हमने इसको। और फ्रेंड्स इसमें हमें सकड़ी वाली जगह लेनी है, चौड़ी वाली जगह हमें नीचे रखनी है। तो इस तरह से हमने इस कली को खोल लिया है। ये देखिए, अब हमें इसकी सिलाई करनी है। और ये खुली हुई है कलियां, जो हमारी अलग 4 कलियां अलग से थी, वो उनमें से एक पार्ट ही है। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये किनोर है, हमें इस तरफ से सिलाई नहीं करनी है। हमारी जिस तरह से कटिंग है उधर से हमें सिलाई करनी है। और सकड़ा हिस्सा है और नीचे से हमारे ये चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स हमें इसको इस तरह से कटिंग वाली जगह से हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से रखें। इसको पक्का कर लें ताकि ये खुले ना। तो फ्रेंड्स हमें ये एक बुट की जगह लेनी है, हल्की से ज़्यादा ले लें ताकि कुछ के नहीं। ये देखिए और ये सीधी सिलाई लगा दें। अब हम इसको कली को खोलते हैं। ये देखिए
इस तरह से एक जॉइंट हमारा हो गया है। एक कली हमें इस तरफ लगानी है, इस तरफ भी वैसे ही कली लगानी है जैसे उस तरफ लगाई थी। हमें उल्टा सीधा देख ले फ्रेंड्स, ये हमारा सीधा है, इधर हमें उल्टा, तो हमारी ये सिलाई कुछ इस तरह से होके इस तरह से हो जाएगी। तो हमें ये इधर से भी ये कटिंग वाली जगह लेनी है हमें इसकी भी, और वही ऊपर वाला सकड़ा नीचे वाला चौड़ा लेना है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसके भी ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे उस कली में लगाई थी। फ्रेंड्स हमारी ये एक कली, एक पार्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक जॉइंट यहाँ आ चुका है, एक जॉइंट इस तरफ है, दोनों तरफ जॉइंट आ चुका है। ऐसे ही हमें दूसरा भाग भी ऐसे ही जॉइंट करना है और हमारे दोनों पल्ले तैयार है बनके। तो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से, ये भी हमारा सीधा और ये भी हमारा सीधा, ये उल्टा रखना है हमें इस तरह से, और इसको भी हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा जॉइंट हो चुका है। उसके बाद हमें ये देखिए ऐसे हमारा जॉइंट हो चुका है पूरा, ये हो चुका हमारा जॉइंट। अब हमें इस किनारों को इस तरह से फोल्ड करना है, हमें नेफा बनाना है ये इस तरह से। और इसके दूसरे पल्ले को भी यहाँ से फोल्ड कर लें इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको भी फोल्ड कर लें ऐसे। अब फ्रेंड्स हमें लगाना है बेल्ट, जो कि बेल्ट हमारा ये है जो हमने आपको बताई थी कि कमर, एक बेल्ट की हमारी 34 की कमर बन रही है और हमें 40 की कमर बनानी है। तो फ्रेंड्स हमें दोनों बेल्ट जॉइंट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें इसके जॉइंट कर लेना है। और फ्रेंड्स इसको खोल के इस तरह से इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दें आप, ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। इसका बेल्ट का नाप लेना है कि हमारी कमर 40 थी, तो हमें 40 कमर रखनी है, उसे 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए हमने यहाँ से नाप रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। ये हमारे यहाँ पे 34 आ गई थी एक बेल्ट। तो फ्रेंड्स हमें 40 कमर लेनी थी, तो हम 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें ये फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप निशान लगा लें। ये कट कर दी, हमारी 40 की कमर हो चुकी है फ्रेंड्स, और इसका हम नाड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जॉइंट की तरफ से इस तरह से हमें फोल्ड करना है फ्रेंड्स। इस तरह से ऐसे करके इस तरह से फोल्ड कर लें और इसके ऊपर सिलाई लगा दें। और इस तरह भी ऐसे ही आपको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें बेल्ट लगाना है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें इसको उल्टा ले लेना है। ये फ्रेंड्स हमने कोने मोड़े थे ये वाले, तो इसको फ्रेंड्स इस तरह से उल्टी तरफ हमने ये बेल्ट लगाना स्टार्ट करना, ताकि ये सीधी तरफ फोल्ड होकर हमारी सीधी सिलाई आ जाए। ये भी हमारा उल्टा बेल्ट है इधर से, और ये वाला हमारा सीधा भाग है। तो इस तरह से हमें उल्टा लगाना है इसको, इस तरह से पक्का कर लें। और फ्रेंड जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था चुन्नटों के लिए, ये ऐसे हमारे सल भरे जाएंगे इस तरीके से। ये आप सिलाई लगा लें।
फ्रेंड्स हमें इसको भी उल्टा लेना है और इसको भी उल्टा लेना है। ये हमारा सीधा भाग है, ये हमारा उल्टा भाग है। तो इस तरह से हमें ये पक्का करना है। और हमें ये इस वाले कपड़े पे हमें बारीक बारीक चुन्नट डालने हैं और ये बेल्ट को इस तरह से रखने हैं। हमें फ्रेंड्स बेल्ट पे चुन्नट नहीं डालने, नीचे वाले कपड़े पे चुन्नट डालने हैं। इस तरह से आप चुन्नट डालें। इसके भी आप जो हमारा एक खुला भाग था इसमें 2 जॉइंट है बीच में, इसमें भी हमें 2 सल डालने हैं। एक ऐसे, एक हर वहाँ पे डाल चुका है फ्रेंड्स, एक यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से चुन्नट डालते हुए हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। हर एक कली में चुन्नट डालनी है। अब फ्रेंड्स इसको हमें इस तरह से सीधी तरफ ले लेना है। ये हमारे सीधा तरफ भाग है। और फिर इसको बेल्ट को इस तरफ से हमें ऐसे लगाना है। इसको ऐसे फोल्ड करें और ये हमारी जो सिलाई है फ्रेंड्स इसमें इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई के पास में ऐसे लें और इस तरह से इसको भी पक्का करें ताकि ये खुले ना। इस तरह से हल्का सा फोल्ड करें और इसको इस तरह से लें। फ्रेंड्स ये कभी सकड़ा भी हो जाता है, कभी चौड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आप इंची टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंची टेप आप देख सकते हैं 1.5 इंची का हमारे ये बेल्ट बन रहा है। आप इसको फ्रेंड्स ऐसे नाप नाप के इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसी सिलाई में एक बुट छोड़ के आप इसकी डबल सिलाई लगानी है आपको। हमने एक सिलाई लगा चुके हैं, अब हमें डबल सिलाई लगानी है। ये एक बुट की सहायता से हमें लगानी है और बिल्कुल सिलाई के बिल्कुल पास में टच में लेना है ताकि आपकी सीधी सीधी सिलाई आए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई आई हुई है एकदम। ये हमारी सीधी सिलाई आ चुकी है। और फ्रेंड्स हमें इसको इस तरह से डबल करना है। इस तरह से डबल कर ले, ये देखिए। और फिर यहाँ पे हमें जॉइन करना है। तो यहाँ पे पक्का कर लें ताकि खुले ना, अच्छे से पक्का कर लें। और इसको भी सीधी सिलाई लगा लें पूरी। ये हमारी पूरी सिलाई हो गई है। अब हमें इसकी नीचे से हमें फोल्ड करना है। देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है। तो आप ये पूरे यहाँ से लंबाई यहाँ तक हमें लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 38 पे निशान लगाएं, जो भी आपकी नाप है। इसकी ऐसे गोलाई देते हुए जाएं। ये आपका काफ़ी अच्छी गोलाई आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें पूरा निशान पूरी गोलाई में हमें कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स हमने ये पूरा निशान लगा लिया है पूरी गोलाई में।
उसके बाद हमें जहाँ से आपने इस ऊपर के कट वाला सिलाई लगाई हुई है उसको इस तरह से देखें और यहाँ से हमें यहीं से सिलाई स्टार्टिंग करनी है। आप कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ से करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इस तरह से रखें और इसको ऐसे करके जो हमारा मार्क लगा हुआ है उसमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करें, इस तरह से। और इसको ऐसे दबा दें। तो ये मार्क है, उसी मार्क से हमें इस तरह से फोल्ड करें और मार्क के साथ ऐसे सिलाई लगाते हुए जाएं। ऐसे फ्रेंड्स को हमें पूरी गोलाई की देनी लगानी है। फ्रेंड्स इस तरह से कट कर लें। ये देखिए हमारा पेटीकोट कितना सुंदर हमारी ये गोलाई आई है। बिल्कुल ये बिल्कुल भी लटकेगी नहीं, देखिए। तो फ्रेंड्स हमारे ये बेल्ट में से कपड़ा बच गया था, अब हमें इसका नाड़ा बनाना है। इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी निकाल लें। ये पट्टी हमें इस तरह से दोनों को ज्वाइंट करना है। इस तरह से ज्वाइंट कर लें। हमें उल्टी तरफ इस तरह से एक ऐसे फोल्ड करें, फिर इधर फोल्ड करें, फिर इसको ऐसे फोल्ड करें और ये आप फिर मशीन में डाल दें। इस तरह से यहाँ से ये और इधर से फिर ये और इसको इस तरह से सिलाई लगाएं। इस तरह से आपको पूरे नाड़े में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा नाड़ा कंप्लीट। इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए ये हमारा नाड़ा कंप्लीट। हमारा पेटीकोट बिल्कुल रेडी है नाड़े समेत। ये देखिए फ्रेंड्स इतना बड़ा हमारा नाड़ा बन गया आराम से पेटीकोट में डालने के लिए। इतना बड़ा आराम से नाड़ा बन गया, डबल है ही हमारे।